सभी को आपको अपने 5 फिंगर्स पर पता है, सभी के तत्व पता है। 5 तत्व के हमारी फिंगर्स में हैं। कौन कौन से आइडिया हैं, कुछ आप बता सकते हो आप लोग? 5 तत्व, हाँ राइट। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, तो हमारी ये कौन सी फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं पता है, ठीक है। तो हमारी जो ये उंगली है, ये उंगली जो है हमारी, ये अग्नि, ठीक है। सबसे छोटी वाली जो है जल, ये जल को प्रेजेंट करती है। ये पृथ्वी, सबसे ऊंची वाली जो है आकाश, ये समझ जाओ सबसे ऊंचा आकाश है। और ये है वायु, ठीक है। तो जब भी हमारे ये 5 तत्व जो है हमारे शरीर से रिलेट करते हैं, ये फिंगर्स बहुत महत्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में 5 तत्वों में से किसी भी चीज़ की कमी पड़ती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपके शरीर में मान लो जल तत्व की कमी है, जल की, तो बैलेंस करना है हमें अपने बॉडी में। तो अपने हर एक तत्व से अंगूठे को टिप को टच करना है, बैलेंस करना है। कोई भी, ये है पृथ्वी, ये है आकाश, ये है वायु, ठीक है। अग्नि से टच करना है तो आपका बैलेंस में आ जाएगा। मतलब आपको ऐसे करके बैठ जाना है। आपके जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैलेंस करना है। तो आपको क्या करना है बताओ? अपने कोई भी तत्व जो इनबैलेंस है उनको टच करके आपको बैठ जाना अंगूठे के साथ, पहला पॉइंट। दूसरा, कम है, इंक्रीज करना है। आपके शरीर में, बॉडी में पानी की कमी है, तो अंगूठे के टिप को आपको जल तत्व के नीचे जो पॉइंट है, जल तत्व का सबसे नीचे वाला, उस पर ऐसे इंक्रीज करना है। तो ये करके आपको बैठ जाना है। अगर पृथ्वी मतलब हमारे शरीर से रिलेटेड है, तो आपको ऐसे, ठीक है। आकाश है तो आपको फिंगर्स के यहाँ पर, और वायु तत्व आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो आपको ये तत्व ऐसे करके बैठ जाना है। क्या करना है आपको? सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज करना है तो तत्वों को, हाँ यहाँ पर सबको लास्ट में जी, हाँ ये यहाँ तत्वों को करना है। वही अगर हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। शरीर में आपके समझो वायु तत्व बहुत ज़्यादा, गैस बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ गई, तो क्या करना है आपको? ये क्या है हमारा वायु को नीचे करना है और अंगूठे से उसको ऐसे करके बैठ जाना है। तो आपके शरीर में अगर वायु ज़्यादा हो गई है, उसको कम करना है। तो ये, अगर आपके शरीर में आकाश तत्व जो रिप्रेजेंट करता है, अगर वो है तो आपको ये, ठीक है। उसके बाद में है पृथ्वी तत्व के लिए ये देखो ऐसे रखना है। और सबसे छोटी, इसको जलोधर नाशक भी बोलते हैं हम लोग। लास्ट में भी जैसे मैं मुद्राओं के नाम बताते जाऊंगी तो वो आएगा, इसको जलोधर नाशक भी बोलते हैं। मतलब अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पानी हो गया, हर थोड़ी देर पे ये मतलब यूरिन वगैरह ऐसा कुछ आता है, तो जलोधर नाशक, उसको कम करने के लिए आप ये मुद्रा लगा के आप बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी एक एक मुद्रा के बारे में आपको समझाऊंगी। ये समझ में आ गया कि बैलेंस करना है तो एक एक पॉइंट को टच करना है, बढ़ाना है तो नीचे करना है, और अगर कम करना है तो आपको आपके तत्वों को नीचे करके अंगूठे से उसको दबा के रखना है। और इसको आप दिन भर में 40 मिनट 50 मिनट कितने बार भी कर सकते हैं। 40-50 मिनट टाइम इसका लिमिटेशन है। दिन में आप इसको 5-5 मिनट 10-10 मिनट बैठ के भी कर सकते हो, टीवी देख रहे हो कर लो, सोते समय कर लो। आप 15-15 मिनट का भी स्लॉट बना के कर सकते हो। मतलब जितना ज़्यादा आप मुद्राओं के साथ करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको शरीर पे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ये समझ में आ गया 3 पॉइंट, बैलेंस, इंक्रीज एंड रिड्यूस करना, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला मुद्रा आपको पता होगा, हम जब ज्ञान मुद्रा बोलते हैं तो कैसे लगाते हैं? ज्ञान मुद्रा हम अपने अंगूठे के टिप को यहाँ लगाते हैं, वायु के साथ में यहाँ पर, है ना। और ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठते हैं। ये इसका बेनिफिट्स बताओ क्या है? ज्ञान मुद्रा लगाने का बेनिफिट्स क्या होता है? हाँ, मैं बोलती हूँ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाएं, तब इसका बेनिफिट्स क्या है? आपको कंसंट्रेशन। और बताओ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको पता भी रहे कि हर एक मुद्रा के बारे में कि इसका फ़ायदे क्या है। बताओ, और बताओ बेनिफिट्स क्या है ज्ञान मुद्रा के? मेंटल, एंगर, डिप्रेशन, हाँ वही मतलब पीस में, हाँ वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसकी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमारा मन अशांत है, डिप्रेशन है, कंसंट्रेशन करना है। बच्चों को स्कूल में बोलते हैं कि आप ये, बच्चों को, कोई भी आपका घर में बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो उसको ज्ञान मुद्रा लगा के
आप उसको बैठने के लिए दे देना है। तो और इसको जैसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे आप इसकी जितनी कैपेसिटी बढ़ी, एकदम से 15-20 मिनट हम नहीं बैठ सकते, आप धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाओ, तो इससे आपका ज्ञान मुद्रा बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं। 3 बार हम इसमें ओम का हर मुद्राओं का हम लोग उच्चारण करेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको मुद्राएं कैसे है वो मैं एक बार फिर अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। चलिए आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखें, ज्ञान मुद्रा लगाना है। लंबी गहरी सांस भरें। आंखें बंद। इसके बेनिफिट्स हमें पता चल चुके हैं कि क्या होते हैं। उसी प्रकार अभी आपको पता चल गया होगा कि हमने अपने अंगूठे से जो हमारी वायु का जो तत्व था उसको ऊपर टच किया। अब उसके बाजू जो है आकाश, उसको टच करें सभी लोग, आकाश मुद्रा, इसको टच करें। हाँ, अभी हाथों तीनों फिंगर्स सीधे रहने चाहिए, जो बाकी की जो फिंगर्स है स्ट्रेट, सभी स्ट्रेट करें, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उंगली टेढ़ी है इसका मतलब उस तत्व की आपके शरीर में कमी है। तीनों फिंगर्स एकदम स्ट्रेट, आपके अगर तीनों फिंगर्स स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, अगर जरे से भी बैंड है, इसका मतलब आपके शरीर में वो तत्व की कमी है। स्ट्रेट रखना है। देखो मेरी फिंगर्स देखो एकदम स्ट्रेट है। देखो आपकी एक उंगली ऐसी क्यों है, ऐसी स्ट्रेट। हाँ वही मैं बोल रही हूँ। अगर आपकी कोई फिंगर आपके थोड़ी टेढ़ी लग रही है या आड़ी टेढ़ी सी दिख रही है, इसका मतलब आपके शरीर में वो तत्व की कमी है। उसको बैलेंस करने के लिए फिर आप क्या करोगे, 3 नंबर की है आपकी वो अगर वो टेढ़ी है उसको बैलेंस करने के लिए आपको उस टिप को दबा के आपको प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। जब भी हम कोई मुद्रा लगाने के लिए बोलेंगे तब आप उसको मुद्रा लगा के आप बैलेंस कर सकते हो, वो एक रीज़न है। तो अभी हम आकाश मुद्रा कर रहे हैं, ठीक है। आकाश मुद्रा देखो, स्ट्रेट तीनों उंगलियां एकदम शरीर। हाँ चलिए आप दिखाओ ये ना आकाश। देखो आकाश मुद्रा मतलब जो हमारे हाथ में सबसे ऊंची है, आकाश सबसे ऊंचा है। मैं इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि कैसे आप अपने पहचानो। सबसे ऊंचा क्या है, आकाश। तो हमारी उंगली जो है सबसे ऊंची वाली आकाश को फील करना है, बस ये, ठीक है। चलो आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके अभी बेनिफिट्स मुझे बताएं कि आकाश मुद्रा के बेनिफिट्स क्या हैं, कोई बताएगा आकाश मुद्रा के? चलिए मैं बताती हूँ। आकाश मुद्रा के बेनिफिट्स है, इससे होता है कि बोन्स, हमारी जो हड्डियाँ होती है उसको स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है। दूसरा, दांतों में अगर दर्द होता है तो उसमें आराम मिलता है। डिसीज, हार्ट डिसीज, आकाश मुद्रा से हमारे हार्ट में अगर कोई डिसीज है तो वो हमें रिलैक्स मिलता है। फिर उसके बाद ईयर पेन, रिड्यूस ईयर पेन, अगर हमारे कानों में दर्द है तो उसको हम ये आकाश मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं। और चिड़चिड़ापन अगर आ रहा है तो आकाश मुद्रा लगा के आप बैठ जाइए। तो ये सब तो रिलेटेड करते हैं हमारे आकाश मुद्रा से, ठीक है। तो आपको ये मुद्रा लगा के बैठनी है। उसके बाद है हमारा दूसरा पृथ्वी तत्व, ठीक है। इसको बोलेंगे पृथ्वी मुद्रा, ठीक है। चलिए आंखें बंद करें, देखो फिंगर्स देखो आपके स्ट्रेट तीनों, ठीक है। चलिए आंखें बंद करें,
लंबी गहरी सांस भरें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इस ओम के उच्चारण को अपने शरीर में फील करना है, आंखें बंद। अब ये बताएं कि पृथ्वी मुद्रा का बेनिफिट्स क्या हो सकता है। बेनिफिट्स, सबसे पहले इसका बेनिफिट है कि जो वीक लोग रहते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, वीकनेस है, तो जो दुबले पतले लोग होते हैं अगर उसको करते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। दूसरा है स्किन को ग्लो करने के लिए। पृथ्वी मतलब हमारी स्किन से रिलेटेड ये हमारे पृथ्वी जो है वो, अगर हमारे शरीर पर जैसे स्किन पे ग्लो करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए हमें ये पृथ्वी मुद्रा लगा के हम कर सकते हैं। उसके बाद में बॉडी को एक्टिव करने के लिए और हेल्दी करने के लिए भी हम इसको पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है ये जल मुद्रा, ये जल है ये वाला, लेकिन इसको हम वरुण मुद्रा भी बोलते हैं, वरुण मुद्रा। अगर इसको नीचे करेंगे तो जलोदर होगा, बट अभी हमने इसको क्या किया, यहाँ पर पॉइंट पे रखा है, तो इसको क्या होगा, ये वरुण मुद्रा बोलते हैं। लगाए, लंबी गहरी सांस भरे। चेहरे पे हल्की सी स्माइल, आंखें बंद, धीरे धीरे सांस भरे छोड़े। अब जो वरुण मुद्रा है उसका बताएं क्या बेनिफिट्स है उसके, वरुण मुद्रा के। इससे हमारी बॉडी में ब्लड, लास्ट में या ऊपर? मैंने बोला ना टॉप पे, टिप पे, अंगूठे के टिप पे बोला मैंने, टिप। हम लोग अभी टिप पे काम कर रहे हैं। हम लोग अभी जितनी भी मुद्राएं लगाए हमने, सबसे जितने भी तत्व है उसके टिप पे ही हमने हाथ रखा हुआ है, ठीक है। इससे हमारे बॉडी में ब्लड और वाटर दोनों का बैलेंस करता है, ठीक है। और दूसरा है मसल्स पेन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये मदद करेगा। कौन सा वाला, वरुण मुद्रा, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 मुद्राएं। कौन कौन से, ज्ञान मुद्रा, सबसे ऊंचा कौन सा था, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, ठीक है। ये हो गए हमारे 4, ओके। अब हमने सबके टिप पे काम किया, अब हमें क्या करना है, ये सब हम इसको लेवल में कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका ऑपोजिट, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, वरुण मुद्रा है, वरुण मुद्रा को नीचे लेकर इसको ऐसे दबाएंगे, ठीक है। ये वाला वरुण मुद्रा मैं देख लेती हूँ पहले, रुक जाओ, सबका अलग अलग है। आकाश मुद्रा, हाँ। अभी हमने क्या किया, ये जो वरुण मुद्रा था इसको हमने क्या किया, पॉइंट में नीचे किया, तो क्या हो गया, ये वायु मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु मुद्रा। यानी मतलब हम अभी इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आपके शरीर में हवा ज़्यादा है, वायु ज़्यादा है, तो इसको देखो, मैंने बोला था कि जब आपको कम करना है तो क्या करना है, आपको नीचे दबाना है अंगूठे के, तो इस तरीके से आपको दबाना है और बैठ जाना है। ये वायु मुद्रा, ठीक है। लंबी गहरी सांस भरे।
अभी वायु मुद्रा के वायु से समझ में आ रहा है आपको कि वायु मीन्स हवा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हुए? इसके बेनिफिट है अर्थराइटिस, फिर उसके बाद में है पैरालिसिस विदाउट एनी मेडिसिन। अगर मान लो जैसे हमारे शरीर में अर्थराइटिस है या पैरालिसिस है तो हम इसको ये कर सकते हैं। फिर है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, पैरालिसिस है फेस में और नेक में, कुछ भी नर्व में, तो इसको हम कर सकते हैं। कौन सा? वायु मुद्रा। उसके बाद है जैसे हमारे पेट में गैस की डिसऑर्डर, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी अगर ये करता है, इस मुद्रा को लगा के, आप घर में बैठते हो, आपको लगता है आज बहुत एसिडिटी होगी, गैस का लग रहा है, तो आप इसको लगा के बैठ के आप आराम से 5-10 मिनट बैठो, जितना आपकी कैपेसिटी, 2 मिनट 5 मिनट बैठना है, तो इससे इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने ये किया था आकाश, ठीक है, सबसे ऊंचा क्या है? आकाश। अगर इसको हमने नीचे लिया अपने पृथ्वी तत्व के पास में, यहाँ जो पृथ्वी का जो पॉइंट है यहाँ लेकर आना है, यहाँ, और इसको दबा देना है ऐसे। ठीक है, करिए सभी ऐसे, ऐसे करना है। दबाओ नीचे अपने पृथ्वी के अंगूठे के पास लाना है, टॉप के यहाँ पर, और इसको दबा देना है ऐसे। तीनों फिंगर्स दिखाओ मुझे ऐसे। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको जो तत्व आपका सीधा नहीं है, मतलब उस तत्व की कमी है। अभी ये जो है हमने आकाश किया था, आकाश के नीचे क्या है? शून्य, मतलब शून्य मुद्रा है, इसको बोलते हैं शून्य मुद्रा। क्या बोलते हैं? शून्य मुद्रा। मैं आपको एक बार अच्छे से रिमाइंडर भी दूंगी, अभी सब चीज़ें बता दूंगी। चलिए आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें। बंद। अभी हम शून्य मुद्रा के बेनिफिट देखते हैं कि क्या है इसके बेनिफिट। शून्य मुद्रा का बेनिफिट जो है, ये जो है हाँ, जैसे कि हमारे कानों में रिलीव्स एन ईयर चेक एंड विदाउट 4-5 मिनट्स यूजफुल मेंटली चैलेंज। मेंटली जो चैलेंज बच्चे होते हैं, जिनको आपने देखा होगा न्यू बॉर्न रहते हैं, उनको ये, तो आप उनको जैसे ये मुद्रा लगा के आप ऐसे बैठा सकते हैं, मतलब लगा के बंद कर देना है। तो न्यू बॉर्न बेबीज, सॉरी, जो मेंटली जो चैलेंज रहते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे, क्या है हमारा? पृथ्वी तत्व है। अब उसको हम नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य। पृथ्वी से क्या रिलेट कर रहा है? सूर्य। तो उसको नीचे दबाएं, पृथ्वी को नीचे दबाएं, पृथ्वी की जो उंगली है उसको नीचे दबाएं, अपने अंगूठे के पास लाएं और दबा लें, और स्ट्रेट तीनों। देखो आपकी उंगलियां देखो कैसे सीधी है, क्या है, देखो पता चलेगा आपको। ठीक है। देखो पृथ्वी की उंगली को अपने अंगूठे के नीचे टॉप पॉइंट पे लगाएं, नीचे पे, और उसके बाद करें। चलिए लंबी गहरी सांस भरें। अभी हमने किया शून्य मुद्रा, ये शून्य मुद्रा है। इसके बेनिफिट क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। सूर्य मुद्रा, पृथ्वी का ऑपोजिट सूर्य मुद्रा। ठीक है। इसका जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये है। इसको अगर हम करते हैं तो इससे वेट रिड्यूस होता है। अभी देखो मैं जो बेनिफिट्स बता रही हूँ, ध्यान रखना कौन सी मुद्रा आपके लिए बेनिफिट है, तो वो याद रखो। ये जो हमारी है सूर्य मुद्रा बोलते हैं, पृथ्वी का अपोजिट हुआ सूर्य मुद्रा। तो अगर आप ये करते हो तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल में रहेगा, बेनिफिट होगा इसमें। प्लस
वेट लॉस। तो जब भी मैं बोलती हूँ कि आप ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा लगाओ, आप ये मुद्रा लगा के भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये वेट में काम आएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल में काम आएगा, एंजाइटी में काम आएगा। अगर बहुत एंजाइटी है आपको तब ये काम आएगा। और दूसरा डाइजेशन प्रॉब्लम है, मतलब हमें बहुत एसिडिटी है, पेट से रिलेटेड है, तो आप ये कर सकते हो। तो सोचो, आप अपने आप से रिलेट कर करो कि अभी जब भी मुझे मैं बोलूँ कि मुद्राएं लगाए तो आपको सूर्य मुद्रा लगा के बैठ जाना है 5 मिनट। हम तो प्रार्थना करते हैं उस वक्त, ये लगा लेना, ठीक है। अब इसके बाद है, ये है हमारा वरुण मुद्रा किया था हमने, राइट। अब इसको हमने नीचे अपने अंगूठे के नीचे दबाया है। इसको बोलते हैं जलोधर नाशक। क्या बोलते हैं? जलोधर नाशक। चल मुद्रा, अभी इसको अच्छे से अपने यहाँ पर ऐसे और ये अंगूठे के पास ऐसे रख के दबा के 3 उंगलियों को स्ट्रेट रखना है। लंबी गहरी सांस भरे, चलिए। अभी हम जानेंगे कि जलोधर नाशक, इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। जलोधर नाशक, इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, मतलब मान के चलो, जैसे कि जैसे वाटरी, हमारा जैसे किसी बहुत वाटरी हो जाता है, आंखों से आंसू निकलते हैं किसी को बहुत ज़्यादा। मैंने क्या बताया था, अगर रिड्यूस करना है तो इसको नीचे दबाना है। तो किसी किसी की आंखों से देखो पानी निकलता है, मुंह पे पानी, लार टपकने जैसी हो जाती है, वाटरी हो जाती है, डायरिया का प्रॉब्लम होता है, तब हमें ये मुद्रा लगानी है तो रिड्यूस होगा। मतलब आंखों में पानी निकलता है वो कम होगा, मुंह पे लार टपकती है कभी कभी देखो ऐसी किसी किसी की, वो डायरिया का प्रॉब्लम होगा वो दूर होगा इससे। और इसमें मेंसेस, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम रहता है वो बैलेंस में आएगा। फिर यूरिनेशन, किसी किसी को देखो बातें करते करते भी यूरिनेशन का भी रहता है कि लीक हो जाता है, उसमें भी बैलेंस आएगा। और जॉइंट्स में भी। तो मतलब इस मुद्रा का ये बेनिफिट है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको ये बेनिफिट है, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स में हो कि भैया उसको वाटरिंग हो रही है, आई से पानी आ रहा है, तो आप सजेस्ट तो कर सकते हो, नहीं तो ये मुद्रा लगा, तुझे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये एक है। तो अभी आपको ये हमारे, हमने क्या सीखे, 10 मुद्राएं, हमारी 10 से 9 जो भी मुद्राएं थी वो। अभी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। अग्नि, वायु, सबसे ऊंचा आकाश, पृथ्वी और जल, ठीक है। इसके टॉप को अगर आप करते हो बैलेंस, अगर अंगूठे अगर इनबैलेंस है उसको इंक्रीज करना है तो आपको अंगूठे को तत्व के नीचे वाले पॉइंट पे आपको रखना है, तो होगा आपका इंक्रीज, लेवल बढ़ेगा। अगर कम है तो ज़्यादा होगा। और अगर आपको रिड्यूस करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको क्या करना है, उसको नीचे लेकर अंगूठे से दबाना है, ठीक है। ये 3 लेवल याद रखिए, 3 पॉइंट्स, मेन चीज़। दूसरी चीज़, हमने पहला जो मुद्रा किया इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। पॉइंट को, सबसे टिप को याद लगाया, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। ज्ञान मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ये है वरुण मुद्रा, ठीक है। अब जैसे ये हमने किया था ज्ञान मुद्रा, इसको आप नीचे लेते हो तो क्या हो जाएगा, वायु मुद्रा, क्योंकि ये वायु वाला हाथ है, वायु मुद्रा। वही आकाश है, आकाश को नीचे लेते हो, आकाश है तो शून्य, जमीन की तरफ आ गया मतलब शून्य। पृथ्वी था, नीचे आ गया, पृथ्वी से रिलेट करो, सूर्य मुद्रा, ठीक है। और ये था हमारा वरुण मुद्रा, इसको नीचे किया तो जलोधर, क्या हुआ, हाँ, जलोधर नाशक मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अभी समझ में आ गया।